गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। आपको जैसा याद होगा कि लास्ट टाइम मैथ्स के इस बैच में हम लोगों ने डिटर्मिनेंट का जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट कर दिया था। और डिटर्मिनेंट के इस चैप्टर में हमने सबसे पहले एक्सरसाइज 4.1 के इंट्रोडक्शन को कंप्लीट किया। एक्सरसाइज 4.1 से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी सब हमने स्टडी किया। आज उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और स्टार्ट एग्जाम्पल से करेंगे। सबसे पहले डिटर्मिनेंट में एक्सरसाइज 4.1 से पहले जो एग्जाम्पल्स है उन्हें सॉल्व करेंगे और फिर हम लोग एक्सरसाइज पे आएंगे। तो डिटर्मिनेंट में जितनी भी बातें आपको लास्ट क्लास में बताई गई थी, जो भी इंट्रोडक्शन उसका आपको बताया गया था, उसकी अगर बेसिक्स आपको याद हैं, आपको सारी चीज़ें तैयार हैं, तो फिर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि कई सारी चीज़ें बताई गई थी कि डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना, अगर वो 1/1 ऑर्डर की है, 2 × 2 ऑर्डर की है तो कैसे सॉल्व करना, 3 × 3 की है तो कैसे सॉल्व करना। ऐसी बहुत सारी चीज़ें अगर आपने नहीं पढ़ी हुई हैं, नहीं देखी हैं, तो प्लीज़ आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं जाके। उसको पूरी डिटेल उसमें कराई गई है। एक्सरसाइज 4.1 के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी चीज़ें उसमें आती थी। तो आज हम सबसे पहले एग्जाम्पल से सॉल्व करेंगे। तो देखिए करते हैं। एग्जाम्पल 1 आपके सामने है। डिटर्मिनेंट में एक्सरसाइज 4.1 से पहले इवेल्युएट 2, 4 - 1, 2। वी हैव अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 एंड दिस डिटर्मिनेंट वी हैव टू फाइंड आउट इट्स वैल्यू। ओके, तो ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट और वैल्यू कैसे निकालनी है जरा देखें। मैं नोट कर लेता हूं। 2, 4 - 1, 2, 2, 4 - 1, 2। इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। 2 × 2 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने का प्रोसीजर आपको याद होगा। पहले प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, देन इट इज 2 × 2 = 4, माइनस लगाएंगे, फिर इस -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बिकम -4। नाउ दिस इज 4, माइनस एंड माइनस दे विल बिकम प्लस एंड 4 and 4 and 4 8। नाउ दिस इज आवर आंसर। एग्जाम्पल 1 का ये आपका आंसर हो गया। आप चाहें तो अपने आंसर्स मैच करवाते भी जा सकते हैं। मैं भी मैच करवा सकता हूँ, मेरे पास भी बुक है। तो आप प्लीज़ मैं तो कहूँगा कि आप देखते रहें आंसर को। ओके, यहाँ पर आते हैं। 8 ही आंसर इसका आया है। एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। बड़ा इजी क्वेश्चन था। ऑर्डर 2 का एक डिटर्मिनेंट था, उसको इवेल्युएट करना था आपको। तो उसमें बताया गया था पहले आपको प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, माइनस फिर ये जो डायगोनल है उसके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2। इवेल्युएट x, x + 1, x - 1 and x। अगेन वी हैव a determinant of order 2 and we have to evaluate this determinant. Okay, so let us write down the determinant, that is x, this is x + 1, this is x - 1 and this is x। सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x को x से करेंगे x² माइनस, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 1 × x + 1। This is x² minus this is x - 1 × x + 1। You know very well that a - b × a + b। इसकी जो वैल्यू होती है वो a² - b² के इक्वल आती है। तो x - 1 × x + 1 की वैल्यू भी इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x² - 1² मीन्स 1 आ जाएगी। ब्रैकेट ओपन करेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे अंदर के, तो x² - x² + 1 करेंगे, प्लस x² - x² कैंसिल हो गया, ये 1 इसका आंसर आ जाएगा। सो दिस इज द आंसर ऑफ एग्जाम्पल नंबर 2। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 3। इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट। इसको अब हमारे पास एक 3 × 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है और इसे हमने इवेल्युएट करना है। तो मैं सबसे पहले इसको नोट करना चाहूँगा। 1, 2, 4 इसके एलिमेंट्स में नोट कर लेता हूँ। 1, 2, 4 -1, 3, 0 -1, 3, 0 4, 1, 0 4, 1, 0। इसको आपको इवेल्युएट करना है। आपको याद होगा
कि 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करने का एक प्रोसेस बताया गया था। आप एक्सपेंशन मेथड से इसको इवेल्युएट करा करेंगे। और एक्सपेंशन मेथड में मैंने आपको ये भी बताया कि आपके पास इस डिटर्मिनेंट में 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। आप इनमें से किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के रिस्पेक्ट में इसको या उसके अलोंग आप इसे एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर एक्सपेंड इसे करना चाहते हैं किसी भी रो या कॉलम के अलोंग, तो उसमें आपको करना ये है कि फिर इवेल्युएट करने के लिए इसमें एक चीज़ और देखी जाती है। जैसे यहाँ पर 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो मैंने बोला कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग आप उसको इवेल्युएट कर सकते हैं। अब कभी कभी मन में क्वेश्चन आता है कि जब सबसे आंसर सेम ही आना है तो क्या कोई ऐसा तरीका है, क्या कोई ऐसा प्रोसीजर है जिसको अगर हम फॉलो करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन इजी रहेगा? आंसर इज यस। ऐसा भी एक प्रोसेस है, ऐसा भी एक मेथड है। एक्सपेंशन मेथड ही लगाना पड़ेगा, बट कैलकुलेशन के तरीके में आप थोड़े से समझदारी का इस्तेमाल करके आप अपने क्वेश्चन के कैलकुलेशन को इजी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? उसके लिए बस इतना सा करना पड़ेगा आपको। आप हमेशा उस रो या उस कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करिए, उस रो या उस कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करिए जिस रो या कॉलम में ज्यादा से ज्यादा जीरो मिल जाते हैं आपको, ज्यादा से ज्यादा जीरो मिल जाते हैं आपको। तो जैसे इस डिटर्मिनेंट को मैं देख रहा हूं, इसमें मुझे कॉलम 3 में 2 जीरो मिल रहे हैं, कॉलम 3 में मुझे 2 जीरो मिल रहे हैं। तो मैं क्या चाहूंगा ना, कॉलम 3 के अलोंग ही इसको एक्सपेंड करना चाहूंगा। तो मैं यहां लिख देता हूं एक्सपेंडिंग अलोंग। इससे ना आप अपने कैलकुलेशन को इजी बना सकते हैं। एक्सपेंडिंग अलोंग C3 के अलोंग एक्सपेंड कर देंगे। और अब आप याद करें, जिस कॉलम या जिस रो के अलोंग एक्सपेंड करना है उसमें उसके एलिमेंट्स के साइन भी हम मेंशन करते हैं। तो जैसे कि आपको याद होगा, और साइन मेंशन करने में आपको बताया गया था कि अगर डायगोनल एलिमेंट्स हैं तो पॉजिटिव साइन रहेगा, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं तो नेगेटिव साइन रहेगा। अब जैसे हमें इस कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करना है तो इस कॉलम के एलिमेंट्स के साइन हमें मेंशन करने पड़ेंगे। 4 इज अ डायगोनल एलिमेंट, सो इट विल बिकम पॉजिटिव। 0 is a non-diagonal element, it has 0. This 0 is again a diagonal element, so this is positive. Okay, अब C3 के along हम expand करना चाहते हैं तो देखिए कर देते हैं expand। C3 का सबसे पहला एलिमेंट 4 है और वो भी पॉजिटिव, तो मैंने पॉजिटिव 4 लिखा। छोटा सा डिटर्मिनेंट बनाएंगे। अभी याद करिए कि दोनों तरफ से इस 4 को ही आपको कवर करना है, दोनों तरफ से 4 को ही कवर करना है। तो इधर से भी 4 को ढक देंगे, इधर से भी 4 को ढक देंगे। जो बचेगा उसको नोट करेंगे। तो क्या बचा है? -1 3 4 1, ये बचेगा। तो वो मैं लिखूंगा -1 3 एंड 4 1। इसे हमने यहाँ पर नोट कर लिया। देखो -1 3 4 1। उसके बाद C3 में और आगे बढ़ेंगे तो अगला एलिमेंट 0 मिलेगा, उसका साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव 0 लिख दिया। अगेन मैं इस 0 को दोनों तरफ से ऐसे ढक दूंगा, ऐसे। अब क्या बचेगा? 1 2 4 1, तो ये मुझे 1 2 4 1 यहाँ नोट कर देना है, 1 2 4 1। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट C3 का 0 है और पॉजिटिव साइन के साथ मुझे रखना है इसको। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है पॉजिटिव नेगेटिव का 0 से बाहर, क्योंकि जब बाहर ही 0 है बेटा तो अंदर कुछ भी आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने से तो उसको 0 ही होना है ना। और यही हमारी चालाकी हो सकती है कि आप जिस कॉलम या जिस रो में ज़्यादा से ज़्यादा 0 मिलते हैं उसके अलोंग अगर आप एक्सपेंड कर देते हैं तो वो एक बड़ी अच्छी चीज़ होती है। आपको कैलकुलेशन कम से कम करने पड़ते हैं और कम से कम कैलकुलेशन में आंसर पूरा मिलता है आपको। तो 0 को दोनों तरफ से कवर कर दिया था मैंने इसको। अगर इस 0 को दोनों तरफ से कवर करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 2 -1 3, 1 2 -1 3, ऐसे। अब इसे सॉल्व करना है प्यारे बच्चों, सॉल्व करना है। तो मैंने पहले बोला अब ये सब 2 × 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स हैं। -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, -0 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 -8, 4 को 2 से करेंगे प्लस 0, 1 को 3 से करा 3, -1 को 2 से करेंगे -2,
वो -2 जब लिखने आएंगे तो वो माइनस और ये माइनस मिलके +2 हो जाएगा। आप देखिए दिस इज 4 -1 एंड -12 दिस इज -13। यहाँ पर बेटा 0 मल्टीप्लाई में है तो 0 ही हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। -13 4 ज़ा 52, सो दिस इज द आंसर ऑफ द गिवन डिटर्मिनेंट। उन्होंने बोला था इसको इवेल्युएट करिए, तो इवेल्युएट करके हमारा आंसर -52 के इक्वल आ गया है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। ओके, एंड आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा, और ये भी शायद समझ में आ गया होगा कि क्यों प्रिफर किया मैंने जिस लाइन पे ज़्यादा से ज़्यादा जीरो है उसके अलॉन्ग एक्सपेंड करना। आपने देखा कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जीरो है उसके अलॉन्ग एक्सपेंड करने से जीरो वाले जो टर्म आया करेंगे वो तो कैंसिल ही हो जाया करेंगे, केवल एक ही टर्म कैलकुलेट करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो उस कैलकुलेशन को इजी बना सकते हैं। अगर हम देख रहे हैं कि किसी कॉलम या किसी रो में ज़्यादा जीरो मिल रहे हैं, उसके अलॉन्ग एक्सपेंड कर देंगे। ओके, वो हमारे कैलकुलेशन को थोड़ा सा आसान बना देगा, कम टाइम कंज्यूम करेगा हमारा। ओके, तो ये एग्जाम्पल नंबर 3 था। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 4। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 4 इन विच वी हैव टू इवेल्युएट दिस डिटर्मिनेंट। ओके, सो वेरी फर्स्ट वी शुड राइट डाउन द डिटर्मिनेंट, that is 0 sin alpha minus cos alpha, 0 sin alpha minus cos alpha minus sin alpha 0 sin beta minus sin alpha 0 और यहाँ पर sin beta। इसके बाद cos alpha minus sin beta 0, cos alpha minus sin beta, cos alpha minus sin beta 0, ऐसे आ जाएगा। ठीक, अब इसे कैलकुलेट करना है, इवेल्युएट करना है इसको भी। फिर से आप कोशिश करिए उस रो या कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड किया जाए जिस रो या कॉलम में ज़्यादा से ज़्यादा जीरो आपको दिखाई दे रहे हो। वैसे मैं यहाँ पर कोई भी रो या कोई भी कॉलम ले रहा हूँ, आप भी गौर से देखिएगा तो आप कोई भी रो या कोई भी कॉलम लेंगे ना तो आपको ना उसमें केवल एक ही जीरो मिलने वाला है। तो आप चाहे जिस रो या कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करिए, एक ही जीरो ही मिलेगा आपको। अब आपको जिसके अलॉन्ग एक्सपेंड करने का मर्जी हो उसको कर सकते हैं। आप R1 के अलॉन्ग ही कर लेते हैं, तो एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1। और उससे भी पहले ना मुझे यहाँ पर उसके साइन देख लेने चाहिए। R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करें तो R1 के साइन देखेंगे। दिस इज डायगोनल, सो दिस इज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। भाई डायगोनल एलिमेंट्स है तो पॉजिटिव, डायगोनल एलिमेंट्स है पॉजिटिव, नॉन डायगोनल है तो नेगेटिव। अब एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1 अगर करेंगे आप तो क्या मिलेगा आपको? सबसे पहले हमने यहाँ पर 0 लिखना है। देखो ये 0 प्लस 0, और इसको आप देखिए दोनों तरफ से 0 को कवर कर दीजिए। देखो इधर से भी 0 को कवर कर देंगे, ढक देंगे, इधर से भी 0 को ढक देंगे। क्या बचेगा? 0 साइन बीटा माइनस साइन बीटा 0, तो यहाँ बचेगा 0 साइन बीटा माइनस साइन बीटा और ये 0। ऐसे अगला एलिमेंट साइन अल्फा है और उसको नेगेटिव के साथ लेना है मुझे, तो माइनस साइन अल्फा, फिर से छोटा डिटर्मिनेंट, और इधर से भी उधर से भी साइन अल्फा को ढक देंगे, तो माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, कॉस अल्फा 0, ये कॉस अल्फा और ये 0 आ जाएगा। अब ये लाइन से यहाँ से ना मैं हटा देता हूँ ज़रा अभी, और आप देख सकते हैं। इसके बाद अब अगला एलिमेंट आएगा माइनस कॉस अल्फा, और वो पॉजिटिव के साथ लेना है, तो पॉजिटिव और यहाँ पर माइनस कॉस अल्फा, छोटा डिटर्मिनेंट बनाएंगे, दोनों तरफ से इसको कवर भी कर देंगे ऐसे। माइनस अल्फा 0 कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा, तो माइनस साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा 0 माइनस अल्फा 0 कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा, कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा, ऐसे आ जाएगा। अब इसे आप इवेल्युएट करेंगे, बेटा इसका आगे 0 है, देखो कोई बेनिफिट नहीं है इसको अंदर सॉल्व करके। अंदर कितना भी आप सॉल्व कर लेंगे, लेकिन बाद में जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो उसको 0 ही करना पड़ेगा।
तो आप पहले ही ज़ीरो कर दो, क्यों फालतू मेहनत करेंगे आप यहाँ पे। दिस इज माइनस साइन अल्फा, अब पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बिकम 0, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा। दिस इज माइनस प्लस माइनस कॉस अल्फा, इसको इससे कैलकुलेट मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन अल्फा साइन बीटा। और फिर हम इसको जब इससे करेंगे बेटा तो ये तो 0 ही हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, माइनस साइन अल्फा को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, और साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा, देखो माइनस माइनस प्लस, साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, ये हो जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा। साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा पॉजिटिव, साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा नेगेटिव, ये दोनों टर्म कैंसिल होकर के हमको 0 मिल जाएगा। तो उन्होंने जो बोला था ना एग्जाम्पल नंबर 4 पे कि इसकी वैल्यू को निकालो, तो उसकी वैल्यू निकल करके हमारी कितनी मिली, हमें 0 के इक्वल आ गई। एंड दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 4 एंड आई होप कि आपको ये समझ में भी आ गया होगा। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, जितना इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने बताया था उसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्यूशन करना है और आंसर आपका बनेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एग्जाम्पल नंबर एग्जाम्पल 4 तक ही है, एग्जाम्पल 5 भी इसमें है एक, आई थिंक कि उसको यहाँ पर लिया नहीं गया है। एक काम करते हैं, हम एग्जाम्पल नंबर 5 आपको लेके दिखा देते हैं। यहाँ पर आप देखिए, आई एम सॉरी, वो मेरे से हो सकता है कि मिस हो गया होगा, मैं उसको नहीं देख पाया हूँगा। एग्जाम्पल 5 पे बेटा लिखा हुआ है 3x(x)(1), ये है 3x(x)(1) इज इक्वल टू 3241, ये है 3241 ऐसे। तो उन्होंने बोला x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है इसमें, मतलब ये दो डिटर्मिनेंट्स आपको इक्वल दिए गए हैं, एक ये है और एक ये है, और उन्होंने x की वैल्यू पूछी। अब जानते हैं आप, जब ये क्वेश्चन आता है ना तो ज़्यादातर बच्चे इस सिचुएशन पर कंफ्यूज हो जाते हैं। किस तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं वो स्टूडेंट्स, बेटा इस तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने उससे पहले तक मैट्रिसेस पढ़ी हुई होती है, और मैट्रिसेस में आपको याद होगा कि इस समय हम लोग मैट्रिसेस में एक रूल लगता था इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस का, जिसमें से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में इक्वल रखना होता था। यहाँ पर जब बच्चे पहली नज़र में देखते हैं तो उनको यही कन्फ्यूज़न हो जाता है कि यहाँ पर भी हमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करना है, क्योंकि डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस करीब करीब थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें सिंबल का। तो उनको ये लगता है, क्योंकि अभी तक इस टाइप के क्वेश्चन करते आ रहे थे तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है वैसे ही यहाँ पर भी करना पड़ेगा। बट प्लीज़ रिमेंबर माई डियर स्टूडेंट्स that is matrix and this is determinant. In determinant you can't apply the rules of matrices. आप डिटर्मिनेंट में मैट्रिसेस के रूल्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट्स को सॉल्यूशन करने का उनका जो अपना खुद का रूल है वही आप यूज करेंगे। सो दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 एंड यू नो वेरी वेल द सॉल्यूशन हाउ टू evaluate the determinant of order 2. So for the evaluation of this determinant we have to multiply this number to this number very first. So 3 into 1 3 minus x into x will become sx square. So please remember this thing, very first you should see that the given thing is determinant or matrix. अगर मैट्रिक्स है तो ही उसमें आप ऐसे सिचुएशन पर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करिए, अगर डिटर्मिनेंट है तो दोनों साइड्स को अलग अलग सॉल्व करके तब आप आंसर निकालिए। दिस इज 3 minus x square is equal to, this is 3 minus 4 2 is 8. We can cancel this 3 by this 3. So this is minus x square is equal to minus 8. Again minus 1 can be cancelled out by minus 1. So this will become x square is equal to 8. And x is equal to under root 2 into 2 into 2. 2 नंबर के पेयर से एक 2 बाहर आ जाएगा. So it will become, or because you are finding the square root of the number, so you should apply plus minus, and this will become 2 under root 2. So the value of x will be plus minus 2 under root 2. Okay.
और ये इस तरीके से, तो इस तरह के क्वेश्चंस ना ऐसे सॉल्व किए जाएंगे डिटर्मिनेंट में। ये एग्जाम्पल आपका एग्जाम्पल नंबर 5 है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, आई होप कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं तो मिलेगी आपको एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 में सेम उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, थोड़े बहुत चेंजेस के साथ में। जिस तरीके का इंट्रोडक्शन आपको 4.1 के लिए बताया गया है और जिस तरीके से आपने एग्जाम्पल 1 से लेकर एग्जाम्पल 5 तक सॉल्व भी किए हैं। तो चलिए करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट्स इन एक्सरसाइज 1 एंड 2। आपको एक्सरसाइज 1 और 2 में दो डिटर्मिनेंट्स दिए गए हैं, उनको आपको इवेल्युएट करना है। इन एक्सरसाइज 1 वी हैव गॉट अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 एंड वी हैव टू इवेल्युएट दिस डिटर्मिनेंट। सो वेरी फर्स्ट वी शुड राइट इट 2 4 -5 -1 -5 -1। हमें इस डिटर्मिनेंट को लिख दिया एंड बिकॉज दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 और ऑर्डर 2 के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का मेथड आपको याद है। 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी -2, -5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बिकम -20, 5 4 ज़ा 20, दिस इज -2 + 20, माइनस प्लस हो जाएगा ना, एंड वी हैव गॉट द 18। दिस इज आवर आंसर। बस इतना सा सॉल्यूशन आपको करना है एक्सरसाइज 1 पे। लेट अस मूव टू द एक्सरसाइज 2 ऑफ चैप्टर 4.1। 4.1 के क्वेश्चन 2 पर आते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट तो ये है, आई थिंक इसका सेकंड पार्ट भी हमसे मिस हो गया है। अच्छा हाँ, 1 और 2 सेकंड क्वेश्चन ही है सीधे सीधे, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सेकंड क्वेश्चन जब आते हैं तो उसमें 2 पार्ट्स मिल रहे हैं। उसमें आपको 2 पार्ट्स मिलेंगे जिसमें से फर्स्ट पार्ट आपके सामने है। इसको इवेल्युएट करना है मुझे, तो इसको इवेल्युएट करेंगे तो cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा cos थीटा, साइन थीटा और ये cos थीटा। सॉल्व करिए, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करना है, तो cos थीटा को cos थीटा से करेंगे cos स्क्वायर थीटा। अब इसको इससे करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये cos स्क्वायर थीटा और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, ये साइन स्क्वायर थीटा आएगा। और आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो इसकी वैल्यू 1 के इक्वल आ जाएगी। दिस इज 2, क्वेश्चन नंबर 2 है और उसका फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व किया है। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट में ये आपका क्वेश्चन है, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। यहाँ पर x प्लस 1 है, फिर x माइनस 1 एक्स प्लस 1, दिस इज x माइनस 1 और ये x प्लस 1 है। इसको कैलकुलेट करना है, ये 2 × 2 का डिटर्मिनेंट है और अब रूल जानते हो कैसे सॉल्व करना है। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, सो दिस इज x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस, अब इसको सॉल्व करेंगे तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। इसको बेटा आप गौर से अगर देखेंगे x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, तो ये एक्स क्यूब प्लस 1 क्यूब का फॉर्मूला है। आपको याद होगा a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अगर इसकी जगह पर मैं x क्यूब प्लस 1 क्यूब की वैल्यू निकालता तो क्या मिलता मुझे सबसे पहले तो लिखना पड़ता x प्लस 1, फिर ये एक्स स्क्वायर, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x होगा और b स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। और यही देखो यहाँ दिख रहा था, उसको मैंने x क्यूब प्लस 1 क्यूब कर दिया। ये a प्लस बी ए माइनस बी है, इसका भी फॉर्मूला आपको पहले ही बताया जा चुका है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी अगर करते हैं बेटा तो आप बड़े अच्छे तरीके से जानते होंगे इसकी वैल्यू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ करती है। तो यही यहाँ पर लग जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, दिस इज एक्स क्यूब प्लस 1, बाहर माइनस अंदर का ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस 1। ओ आई एम सॉरी, ये आ जाएगा एक्स क्यूब
प्लस एक्स स्क्वायर, नो आई एम सॉरी, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस 2, दिस इज आवर आंसर। हम इसका आंसर चेक कर लेते हैं। एक्सरसाइज 4.1 है और क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, आ गया आंसर आपका। तो इस तरह से सॉल्यूशन करेंगे। आपको केवल फॉर्मूले थोड़े बहुत याद हैं और इसका आपको ये पता है कैसे करना है, तो बड़ा इजी होता है बेटा सॉल्व करना। चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। लिखा हुआ है एक मैट्रिक्स दिया है A इज इक्वल टू 1 2 4 2, देन शो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ 2A इज इक्वल टू 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A। आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है एंड दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, और इससे आपको शो करना है कि जो 2A का डिटर्मिनेंट आएगा वो A के डिटर्मिनेंट से 4 टाइम्स होगा। ये आपने शो करना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले तो आप एक काम करो, A का डिटर्मिनेंट निकाल लो। तो A का डिटर्मिनेंट निकालेंगे हम, तो डिटर्मिनेंट A लिखेंगे 1 2 और ये 4 2, ऐसे। अब इसे आप कैलकुलेट करिए, तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 2 माइनस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, दिस इज इक्वल टू -6। अब हम सबसे पहले 2A निकालेंगे, क्योंकि मुझे 2A का भी डिटर्मिनेंट चाहिए। A का डिटर्मिनेंट चाहिए, हम फाइंड आउट कर चुके हैं। मुझे 2A का डिटर्मिनेंट चाहिए, तो पहले मैं 2A निकालूंगा। 2A 2 इंटू मैट्रिक्स A दैट इज 1 2 4 2, सॉल्व करेंगे, देन 2A विल बिकम 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 4 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4, ये 2A आ गया। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट ऑफ 2A। डिटर्मिनेंट ऑफ 2A मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ 2 4 8 4। कैलकुलेट करेंगे आप अगर, तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 ज़ा 8 माइनस 4 8 ज़ा 32। सो डिटर्मिनेंट ऑफ 2A इज इक्वल टू -24। ये 2A का डिटर्मिनेंट आ गया। अब हम देखते हैं और लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं अपना, क्योंकि मुझे प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड पे है डिटर्मिनेंट ऑफ 2A। डिटर्मिनेंट ऑफ 2A की वैल्यू है -24। -24, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता प्यारे बच्चों? 4 इंटू -6, आप जब भी मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी अगेन -24। तो 4 की जगह मैं 4 लिख दूंगा, बट इन प्लेस ऑफ -6 we can write determinant of A, because the value of determinant of A is equal to -6। तो इसकी जगह पर मैं लिख दूंगा determinant of A, and this is your answer। यही आपको प्रूव करना था, यही आपको इसमें से प्रूव करना था, एंड आई होप कि आपको समझ में भी आ गया है। क्वेश्चन देखा करें और ये चेक करा करें कि आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत है। जैसे मैंने देखा, मुझे पता चला कि मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ A की ज़रूरत है और डिटर्मिनेंट ऑफ 2A की ज़रूरत है। मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ A निकाला, फिर मुझे लगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ 2A चाहिए, तो पहले 2A निकालना पड़ेगा, और जब 2A मिल जाएगा फिर उसका डिटर्मिनेंट बनाएंगे हम, और उसके बाद सॉल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। Again we have given a matrix A, then show that determinant of 3A is equal to 27 multiplied by determinant of A। इसकी वैल्यू आपने निकालनी है। आप फिर से देखो आपको किन दो चीज़ों की ज़रूरत है। You are in need of 3A, determinant of 3A and determinant of A। आपको दो चीज़ों का डिटर्मिनेंट चाहिए, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले A का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ A करेंगे तो A की वैल्यू दी गई, इसका डिटर्मिनेंट अगर निकालेंगे तो क्या होगा, 1 0 1, फिर ये 0 1 2, दिस इज 0 0 4, ऐसे हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, क्योंकि ये 3 into 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, इसलिए इसको सॉल्व करने के लिए, इसको इवेल्युएट करने के लिए मुझे एक्सपेंशन मेथड लगाना पड़ेगा, और एक्सपेंशन मेथड में मैं प्रिफर करूंगा उस रो या कॉलम के लॉन्ग जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जीरो पड़ेंगे। आप C1 कर लो, आप R3 भी कर सकते हैं, इसमें भी 2 0 पड़ रहे हैं, चाहे जिसके कर लो, आप C1 कर लेते हैं।
तो मैं यहाँ लिखूँगा एक्सपेंडिंग अलोंग C1, एक्सपेंडिंग अलोंग C1। सो डिटर्मिनेंट ऑफ A, सबसे पहले साइन मुझे लिख लेने चाहिए, दिस इज प्लस माइनस एंड प्लस। देखो एक छोटी सी चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, पीछे 2 क्वेश्चन आप देख चुके हैं जिनमें जहाँ पर 0 आता है वो टर्म ही ख़त्म हो जाता है, वो टर्म बचता ही नहीं है। तो फिर जो 0 वाले टर्म है उनको सॉल्व ही ना करो ना, आपका टाइम भी बच जाएगा और ज़्यादा आपको प्रॉब्लम का फेस भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उनको 0 हो ही जाना है। तो पहले मैंने क्या करना है, पहले मैंने ये +1 लेना है और दोनों तरफ से इस 1 को ही ऐसे ढक देना है। अब जो बचेगा 1 2 0 4, उसी को नोट कर लीजिए, 1 2 0 4, ये हमने कर लिया डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू। उसके बाद ये भी 0 है, 0 के साथ यहाँ कुछ भी लिखोगे 0 ही आना है। उसके बाद +0 है, यहाँ पर भी आप कुछ भी लिखेंगे 0 ही आना है उसको, तो मत लिखिए, आपका टाइम बचेगा। +1, पहले इसको कैलकुलेट करिए तो 4 माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो 0। इस तरह से बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ गई डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू। अब मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ 3A चाहिए, 3A का डिटर्मिनेंट चाहिए, मतलब पहले मैं 3A फाइंड आउट करूंगा और उसके बाद उसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा। तो देखिए सबसे पहले मुझे 3A निकालना है। 3A, दिस इज 3 एंड इन प्लेस ऑफ A वी विल पुट 1 0 1 1 0 1 0 1 2 0 1 2 0 0 4, ऐसे मल्टीप्लाई कर लो तो 3A की वैल्यू मिल जाएगी आपको, दिस इज 3 0 3 0 3 6 0 0 12, 3 0 3 0 3 6 0 0 3 4 12। अब बेटा इसका भी डिटर्मिनेंट निकालो। इसका डिटर्मिनेंट निकालने में भी मैं वही करूँगा, C1 के अलोंग एक्सपेंड कर दूंगा। तो फिर से यहाँ लिखूँगा एक्सपेंडिंग अलोंग C1, एक्सपेंडिंग अलोंग C1। C1 में फिर से साइन आप लिख लो, सबसे पहले डायगोनल है प्लस, नॉन डायगोनल माइनस, डायगोनल प्लस। उसमें भी जो 0 वाले हैं उनको लेके आप क्या करेंगे, वो वैसे ही 0 हो जाने हैं, तो आपको +3 लेना है। डिटर्मिनेंट ऑफ 3A इज इक्वल टू, पहले डिटर्मिनेंट ऑफ 3A का बनाएंगे तो ये आएगा 3 0 3 0 3 6 0 3 6 0 0 12, और आपने साइन क्या लिए हैं, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस लिए हुए हैं। ओके, एक्सपेंडिंग अलोंग C1 कर देते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ 3A इज इक्वल टू, तो सबसे पहले मुझे मिला 3, दोनों तरफ से मैं 3 को ही कवर कर दूंगा, बचेगा क्या 3 6 0 12, देन इट इज 3 6 0 12। बाकी C1 के दोनों एलिमेंट 0 मत लिखिए, छोड़ दीजिए, वैसे भी 0 हो जाने हैं उनको। सो द डिटर्मिनेंट ऑफ 3A इज इक्वल टू, दिस इज 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 12 3 ज़ा 36, माइनस 0 से 6 को मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ 3A इज इक्वल टू 36 इंटू 3 108, ये आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ 3A की वैल्यू। अब हमको सॉल्व करना है, शो करना है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ 3A। डिटर्मिनेंट ऑफ 3A करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ 3 की वैल्यू तो 108 है, 108 को हम लिख सकते हैं 27 इंटू 4, 27 इंटू 4 लिख सकते हैं, 27 इंटू 4 करेंगे 108 आएगा। सो दिस इज 27, और 4 की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 4 डिटर्मिनेंट ऑफ A का वैल्यू था, तो इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ A। आप देखें यही हमारे क्वेश्चन का राइट हैंड साइड हो गया। तो इस तरीके से आप लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके राइट हैंड साइड ला सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको इनकी वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी कि ये वैल्यू जो है वो वैल्यू कितनी है। तो मैंने डिटर्मिनेंट A का भी निकाला, फिर 3A निकाल के उसका भी डिटर्मिनेंट बनाया, फिर लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया। ओके, तो ये हमने लगा दिया क्वेश्चन नंबर 4।
Okay, next move to the question number 5. Evaluate the determinants. क्वेश्चन नंबर 5 में आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है कि 4 पार्ट्स हैं और उनमें आपको उनके डिटर्मिनेंट्स इवेल्युएट करने हैं। 3 into 3 ऑर्डर के सब डिटर्मिनेंट शायद इसमें है, वो तो जब मैं देखूंगा फिर पता चलेगा। सेकंड भी 3 into 3 का है, थर्ड भी 3 into 3 का है, फोर्थ वाला भी 3 into 3 का ही है। चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व करके इसको इवेल्युएट करना है मुझे। 3 - 1 - 2 में नोट कर लेता हूँ ज़रा, इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, डेल्टा लिख सकते हैं आप। 3 - 1 - 2, 3 - 1 - 2, 0 0 -1, सो दिस इज 0 0 -1, और यहाँ पर और भी है 3 - 5 0, 3 - 5 0, सो दिस इज 3 - 5 0। अब आपको इसको इवेल्युएट करना है। 3 into 3 का आपका ये डिटर्मिनेंट है, इसको सॉल्व करना है। कोशिश ये करें कि जिस लाइन पे ज़्यादा से ज़्यादा जीरो पढ़ते हैं उसी के अलोंग एक्सपेंड किया जाए, तो आंसर आसानी से और जल्दी आ जाएगा आपका। आप देख सकते हैं कि इस लाइन पे ज़्यादा से ज़्यादा जीरो पढ़ रहे हैं, मुझे तो लग रहा है R2 में 2 जीरो पढ़ रहे हैं, तो मैं तो चाहूँगा कि इसको R2 के अलोंग एक्सपेंड किया जाए, तो मैं यहाँ लिख दूंगा एक्सपेंडिंग अलोंग R2। एक्सपेंडिंग अलोंग R2, R2 के अलोंग आप एक्सपेंड करिए। R2 के अलोंग जब आप एक्सपेंड करेंगे तो पहले तो साइन डिसाइड करने पड़ेंगे ना आपको कि कौन प्लस होगा कौन माइनस। दिस इज नॉन डायगोनल, देन इट इज नेगेटिव, डायगोनल पॉजिटिव, इट इज नेगेटिव, नॉन डायगोनल नेगेटिव, पॉजिटिव डायगोनल वाले रहेंगे। इसके अलोंग सबसे पहला एलिमेंट 0 है, 0 को कवर करके कुछ भी लिखिए, बाहर 0 है तो सब 0 हो जाएगा। सेकेंड एलिमेंट ये भी 0 है, तो बेटा इसके अंदर भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ लिखें, लिख भी लेंगे फिर भी वो 0 हो जाएगा। लास्ट में एक तो माइनस आएगा -1, तो -1, और देखो दोनों तरफ से इसको ढक दीजिए आप ऐसे, क्या बचेगा 3 - 1 3 - 5, तो ये आएगा 3 - 1 3 - 5, 3 - 1 3 - 5। चलिए सॉल्व करते हैं, इनको छोड़ दीजिए, ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा। इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 5 = -15, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, वो -3 आके यहाँ +3 बना लेगा। एक बार फिर से ये माइनस माइनस +1 हो गया, ये दोनों 0 हो गए तो इनको छोड़ दिया मैंने। -5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे -15, -3 × 1 = 3, माइनस और ये -3 आएगा तो +3 हो जाएगा। -15 + 3 करेंगे -12 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे -12। दिस इज द वैल्यू ऑफ द गिवन डिटर्मिनेंट। क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट होगा उसका आपका जो आंसर आएगा वो आएगा -12। ओके, एक्सरसाइज 4.1 पे इसका फर्स्ट पार्ट -12 आंसर आ गया है। तो चलें आगे, ये 3 × 3 का डिटर्मिनेंट है, बस इसको वैसे ही सॉल्व करना है। एक डिटर्मिनेंट यहाँ पर मिलता है क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट आपको, इसको भी आपने इवेल्युएट करना है। आपके पास 6 वेज हैं, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के अलोंग आप उसे एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं ले लेता हूँ। और इस बार तो सबसे बड़ी बात ये है ना, इस बार किसी भी एलिमेंट 0 नहीं है, इसमें कोई भी एलिमेंट, कोई भी रो या किसी भी कॉलम में 0 नहीं मिल रहा है आपको। कोई प्रॉब्लम नहीं, जब नहीं मिलेगा तो हम जैसे करते हैं वैसे कर लेंगे नॉर्मली। 3 - 4 5 1 1 -2 1 1 -2 और फिर 2 3 1, दिस इज 2 3 और ये 1। इसको हमें सॉल्व करना है। आप चाहे जिसके अलोंग एक्सपेंड कर लीजिए, आंसर आएगा। और 0 तो है नहीं कि 0 जिसमें ज़्यादा पढ़ेंगे उसके अलोंग करना है। जब 0 नहीं है कहीं पर भी तो आप किसी के भी अलोंग कर लीजिए जिसमें आपको लगे कि अच्छा है। मैं चाहूँगा इसके अलोंग कर लीजिए, C1 के अलोंग, तो मैं यहाँ लिख दूंगा एक्सपेंडिंग अलोंग C1। एक्सपेंडिंग अलोंग C1। अब इनके C1 के अलोंग एक्सपेंड करना है, इनके साइन देखने चाहिए
ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, क्योंकि 3 और 2 डायगोनल एलिमेंट्स हैं जबकि 1 नॉन डायगोनल एलिमेंट है, इसलिए वो नेगेटिव रहेगा। सबसे पहला एलिमेंट C1 का है +3, दोनों तरफ से 3 को आप कवर कर दीजिए ऐसे, 1 - 2 3 1 बचेगा, तो 1 - 2 3 1 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है -1, इसको आप देखें दोनों तरफ से 1 को आप ढक दीजिए, -4 5 3 1, -4 5 3 1। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट है 2, प्लस में लेना है तो +2 ले लिया मैंने, और आप देखें दोनों से 2 को कवर कर देना है ऐसे, -4 5 1 -2, -4 5 1 -2, सॉल्व कर दीजिए। तो ये 3 है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये 2 × 2 का डिटर्मिनेंट है, ये 1 - 3 2 जा 6 -6, 1 - -6 करेंगे तो +6 हो जाएगा। -1 पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करिए तो -4 -5 3 जा 15, +2 पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करिए तो -4 × -2 +8 -5, और सॉल्व कर ले, 6 1 7 3 जा 21, -19 -1 से मल्टीप्लाई करेंगे +19, 8 में 5 गया 3 3 2 जा 6 हो जाएगा। अब इसको ऐड कर लो, 1 9 10 6 16 कैरी 1 2 2 4 46 इसका आंसर आ जाएगा सेकेंड पार्ट का। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। आई होप कि ये क्वेश्चन सब आपको समझ में आ रहे होंगे, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो है नहीं इसमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड पार्ट आप देखें, ये एक डिटर्मिनेंट है, इसको इवेल्युएट करना है मुझे। मैं इसको भी कुछ ले लेता हूँ, 0 1 2 0 1 2, -1 0 -3, -1 0 -3, और -2 3 0, -2 3 0, ऐसे आ गया। अब इसको इवेल्युएट करना है तो इसमें 0 भी दिखाई दे रहे हैं। आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम, अर्थात 0 का कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके का है ना, यहाँ पे आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे एक ही 0 पड़ेगा आपको। आप चाहे जिस रो या चाहे जिस कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करिए, इससे एक ही 0 पड़ने वाला है। तो हम R1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर देते हैं, यहां लिख देंगे एक्सपेंडिंग अलोंग R1। एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो R1 के साइन देख लेते हैं, दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बस इसी साइन के साथ यूज करेंगे। सबसे पहले +0, पर उसके अंदर क्या लिखने का कोई बेनिफिट नहीं है। उसके बाद 1 आया तो -1 लिखेंगे। आप देखो दोनों तरफ से 1 को ही कवर कर दीजिए, तो -1 -3 -2 0, -1 -3, इसको कवर किया, -1 -3 2 0, ऐसे। भाई इसको आपने ढका था ना ऐसे, तो -1 -3 -2 0। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट +2 है तो +2 लिख देंगे, दोनों तरफ से 2 को कवर कर दीजिए ऐसे और ऐसे, -1 0 -2 3, -1 0 -2 3, ये बंद है ना, -1 0 -2 3। चलिए सॉल्व करिए तो पूरा 0 हो जाएगा, छोड़िए उसको, -1, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए 0, -2 × -3 करोगे +6 आ जाएगा, +2, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे दिस विल बिकम -3 और -0 हो जाएगा। ये -6 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे +6 एंड दिस इज -6, इससे बेटा इसको मल्टीप्लाई किया -6, दिस विल कैंसिल ईच अदर, सो दिस इज 0। इसका जो आंसर आएगा वो 0 आएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। ओके, नाउ आई होप कि आपको ये समझ में भी आया होगा। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है बेटा, बहुत आसान है ये सब कुछ सॉल्व करना। चलिए नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, फोर्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट में ज्योमेट्रिक्स जो डिटर्मिनेंट है, पहले मैं उसको नोट कर लेता हूँ। 2 -1 -2, 2 -1 -2, 0 2 -1, 0 2 -1, 3 -5 0, 3 -5 0, ये है। अब इसको मुझे
सॉल्व करना है, इवेल्युएट करना है। तो 3 into 3 का डिटर्मिनेंट है, किसी ना किसी रो या कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड ही करोगे, एक्सपेंशन मेथड यूज करोगे ना। तो जिसमें 0 पढ़ते हैं उसके अलोंग कर लो, तो या तो आप C1 के अलोंग कर लो, या तो आप C3 के अलोंग कर लो, या फिर R3 के अलोंग कर लो। इन्हीं में 0 पढ़ेंगे और सब में केवल एक एक 0 पढ़ने वाला है। तो जब सभी लाइन से एक ही 0 पढ़ने वाला है तो कोई इजी वाला चुन लो आप। C1 चुन लेते हैं हम, एक्सपेंडिंग अलोंग C1। एक्सपेंडिंग अलोंग C1, C1 के अलोंग एक्सपेंड कर देते हैं और साइन बना लेते हैं। सबसे पहले इसमें डायगोनल एलिमेंट पॉजिटिव, नॉन डायगोनल नेगेटिव, डायगोनल अगेन पॉजिटिव। C1 के अलोंग एक्सपेंड करिए तो C1 का फर्स्ट एलिमेंट है +2 और दोनों तरफ से 2 को कवर कर दीजिए ऐसे। देखो 2 - 1 -5 0, 2 - 1 -5 0। अच्छा, उसके बाद इसका नेक्स्ट एलिमेंट 0 है, दैट इज नेगेटिव। कोई बेनिफिट नहीं क्योंकि बाहर 0 है तो अंदर का तो सब 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई होके। ये +3 लिख लेंगे। आप इसका मतलब तो समझ जाते हैं ना, जहाँ 0 आता है उसके अंदर मैं नंबर नहीं लिख रहा हूँ। क्यों? अगर मैं लिखूंगा भी तो बचेगा नहीं ना, वो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही बन जाएगा वो, तो इस वजह से। तो आगे +3 लिखा, आप दोनों तरफ से +3 को ढक दीजिए। -1 -2 2 -1 -1 -2 2 -1 -2 2 -1। कैलकुलेट कर लीजिए इसको, दिस इज 2। सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 0 -5 को -1 से करेंगे +5। ये वाला टर्म 0 हो गया, छोड़ दो उसको। 3 पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 1 आएगा, -2 2 = 4 -4 आएगा, वो माइनस इससे मिलके प्लस बना लेगा। ये हो जाएगा -10 और ये 4 1 5 3 = 15। इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर आ जाएगा 5। तो इसके जो डेल्टा है उसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 5 के इक्वल आ गई। ये 4th पार्ट हो गया आपके इसका क्वेश्चन नंबर 5 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर ये 6 है, मैं इसे छोटा कर लेता हूँ ज़रा। सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है, एक मैट्रिक्स इसमें दी है A और इसका डिटर्मिनेंट आपको निकालना है। 3 into 3 का मैट्रिक्स है और आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। बेटा कितना इजी क्वेश्चन है, आप सोचिए। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आपने किए हुए हैं। देखो 3 into 3 के मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट ही तो निकाल रहे हैं बार बार। एक भी 0 नहीं था, इसमें भी निकाला था हमने, और इसका आपको निकालना है। तो चलिए करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ A, डिटर्मिनेंट ऑफ A 1 1 -2 1 1 -2 2 1 -3 2 1 -3 5 4 -9। ठीक है, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ A। आप किसी भी 3 into 3 का मैट्रिक्स है, किसी भी रो या कॉलम के लॉन्ग आप एक्सपैंड कर सकते हैं। 0 कहीं है नहीं, इसलिए आप किसी भी रो या कॉलम के अलोंग करिए, आंसर सबसे मिलेगा आपको और उतना ही आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो मैं करना चाहता हूँ एक्सपेंडिंग अलोंग C1। C1 के अलोंग एक्सपेंड कर देते हैं हम। तो आप देखिएगा सबसे पहले, हाँ साइन तो डिसाइड कर लेते हैं ना। डायगोनल एलिमेंट पॉजिटिव, नॉन डायगोनल नेगेटिव, डायगोनल पॉजिटिव। अब सॉल्व करिए। सबसे पहले मैं +1 लिखूंगा, दोनों तरफ से 1 को ऐसे ढक दूंगा तो ये 1 -3 4 -9 बचेगा। 1 -3 4 -9। उसके बाद अगला एलिमेंट इसमें 2 है जो कि नेगेटिव लेना है, -2 लेना है ना आपको साइन सहित। तो आप देखोगे इस 2 को दोनों तरफ से अगर कवर कर देंगे तो 1 -2 4 -9, 1 -2 4 -9 कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट +5 आपको मिलेगा, तो +5 लिख लिया। दोनों तरफ से 5 को ऐसा कवर कर दीजिए। 1 -2 1 -3, तो ये आएगा 1 -2 और 1 -3। सॉल्व करिए बेटा। ये +1 है, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देन इट इज़ -9।
माइनस 4 3 ज़ा 12, -12 लिखने आएंगे तो ये माइनस और -12 वो प्लस हो जाएगा। भाई एक तो ये वाला माइनस और जो -12 आ रहा है वो माइनस लेके आएगा, प्लस हो जाएगा। -2 इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज -9 -8 बनेगा, वो -8 जब यहाँ पर आएगा तो +8 हो जाएगा। +5 इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -3 माइनस और ये -2 आएगा, वो -2 यहाँ आके +2 बना लेगा। 12 में 9 चले गए, 3 आ जाएंगे और 3 1 ज़ा 3, -9 + 8 -1 आया, -1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, +2 हो जाएगा। -3 + 2 किया, -1 × 5 करेंगे, -5। बेटा देखिए 3 2 5 -5, ओहो ये तो कैंसिल होके पूरा 0 आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 6 है, उन्होंने बोला था डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करें और क्वेश्चन नंबर 6 पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल आ रही है। और आई होप कि आपको समझ में भी आ रहा होगा, बड़ा इजी है। हाँ, अगर उसके बावजूद भी आपको लगता है कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप जरूर मुझे कमेंट कर दीजिएगा। जिस क्वेश्चन में लगता है कि उसको दोबारा रिपीट करना चाहिए आप कमेंट करिएगा, मैं रिपीट कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। देखिए 7 आप कैसे करेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं बेटा, आप देख ही रहे होंगे। और ये 2 पार्ट जो क्वेश्चन हैं इनको मैं यहाँ पर दोनों को ऐसे अलग अलग कर दूंगा, एक ही स्लाइड में दोनों को सॉल्यूशन ऐसे देखो। उन्होंने बोला फाइंड वैल्यूज ऑफ x इफ, आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अगर ये डिटर्मिनेंट इस डिटर्मिनेंट के इक्वल है। अगेन लेट मी टेल यू दीज आर द डिटर्मिनेंट्स, दीज आर नॉट मैट्रिसेस। तो कभी भी ऐसा देख के इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस वाला रूल मत लगाइएगा कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करना स्टार्ट कर दें, यहाँ आपसे गलती हो जाएगी और आंसर भी नहीं आएगा आपका। सो दीज आर द डिटर्मिनेंट्स। तो हमको डिटर्मिनेंट के लॉ से सॉल्व करना है। कैसे करना है, अभी एक एग्जाम्पल भी आया था। इसको 2 × 2 का डिटर्मिनेंट है, उसका जो रूल है उससे सॉल्व करिए। तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2 माइनस 5 4 ज़ा 20 इज इक्वल टू 2x × x करेंगे, दिस विल बिकम 2x² माइनस 6 4 ज़ा 24। आई होप कि ये समझ आ रहा होगा आपको। 2 - 20 दिस विल बिकम -18 इज इक्वल टू 2x² माइनस 24। इसको इधर ले आइए आप, ये -24 इधर आके +24 हो जाएगा। 24 - 18 इज इक्वल टू 2x²। देन 2x² इज इक्वल टू 6। आप देखें 24 में 18 चले जाएंगे, 6 आ जाएंगे। एंड x², 2 से 6 को डिवाइड करिए 3, देन x इज इक्वल टू +−√3। दिस इज आवर आंसर। यही आंसर है क्योंकि x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी। फाइंड वैल्यूज ऑफ x लिखा ना, तो x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, ये गिवन था। आप आंसर मैच करिए +−√3। तो चलते हैं सेकेंड पार्ट इज सेम कैलकुलेशन। सेम कैलकुलेशन है, आप देखें सबसे पहले 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, 4 को 3 से करेंगे 12, फिर x को 5 से करेंगे, दिस विल 5x एंड 2x को 3 से करेंगे, 2 3 ज़ा 6x। 10 में 12 माइनस करिए, दिस इज -2। 5x में 6 माइनस करिए, -x बचेगा। -1 and -1 they will cancel each other, so x will be equal to 2. So in the second part of question number 7 we have got the value of x is equal to 2. Okay, so कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। 8th नंबर पे अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, 8th नंबर क्वेश्चन। इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा, गौर कीजिएगा। ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, देखिए कैसे करना है हमको। ये डिटर्मिनेंट है, वो भी डिटर्मिनेंट है, दोनों डिटर्मिनेंट्स आपस में इक्वल है, तो आप दोनों तरफ से सॉल्व करके वैल्यू निकाल लो। पहले इस x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बिकम x² माइनस 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, 6 को 6 से करेंगे, दिस इज 36, माइनस 18 को 2 से करेंगे 36। अरे वाह, ये तो कैंसिल हो गया। तो x² इज इक्वल टू कितना आ गया, 36। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, √36। और इस तरीके से x की वैल्यू आएगी ±6 आ जाएगी इसकी वैल्यू। तो आप देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी, ±6 इसी में तो है ना,
तो ये आपका आंसर आ जाएगा। और इस तरीके से आज आपने कितना वर्क किया। आपने सबसे पहले एक्सरसाइज 4.1 से पहले जो एग्जाम्पल्स थे वहां से स्टार्ट किया हमने। तो पहले 5 एग्जाम्पल्स सॉल्व किए, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 5 सॉल्व किया हमने, ठीक। और उसके बाद जब हम आगे चले तो हमें मिली एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन 1, 2, 3 और ऐसा कर करके पूरे 8 क्वेश्चन इसमें रहे, उन्हें भी हमने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। आई होप कि एक्सरसाइज भी समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग करने ही वाले हैं कि जो एक्सरसाइज 4.2 होगी ना हमारी, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग, ठीक है। तो आज मैथमेटिक्स में इतना ही रखेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है, आपको कोई भी क्वेरी है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमको बता सकते हैं। आप मुझे बताएंगे प्रॉब्लम तो ही मैं समझ पाऊंगा शायद चीज़ों को और मैं इम्प्रूव कर सकूं, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। और अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपके सब्सक्राइब करने से जितने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जुड़ेंगे, उससे उन स्टूडेंट्स का तो बेनिफिट होगा ही जिनको इस तरीके से मैथ्स की ज़रूरत है और उनको सही से टीचर अभी नहीं मिल पा रहे हैं। तो अगर आप मदद करेंगे तो उनकी भी हेल्प होगी। दूसरी चीज़, ऐसा करके आप मेरी भी हेल्प करेंगे और हम लोगों का भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तो आप प्लीज़, अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, जितने भी आपके फ्रेंड्स सर्कल है आपका, उनको शेयर कर दीजिए ताकि जो बेनिफिट आपको मिल रहा है वो उनको भी मिलता रहे। तो आज इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। और चलने से पहले एक बार फिर से कहना चाहेंगे कि प्लीज़ आप हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। ओके, थैंक यू।